जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र की खूबियां गिनाते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने जा रही है और जिसकी 2 पत्नियां होंगी उसे 2 लाख रुपए सालाना मिलेगा। रतलाम सीट से कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में घिरे हैं। दरअसल रतलाम में एक सभा में मौजूद थे और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो ना उनकी पार्टी को हजम होगा, ना विरोधी उन्हें आसानी से छोड़ेंगे। दरअसल भूरिया ने कह दिया कि 2 पत्नी रखने वालों को कांग्रेस 2 लाख रुपए सालाना देगी और इस अजीबोगरीब ऐलान के दौरान मंच पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहे। पटवारी ने मुस्कुराते हुए भूरिया के इस बयान का समर्थन भी कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि कांतिलाल भूरिया ने ये बयान महज एक हास्यास्पद माहौल बनाने के लिए किया था, मजाक में किया था, लेकिन अब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। नेता 13 मई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। तो वही कांतिलाल भूरिया के बयान पर महिला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने भी इस पूरे मामले को लेकर निंदा की और उन्होंने भी कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, कांतिलाल भूरिया का बयान आने के बाद अब लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया जा रहा है। क्या कुछ माहौल है और इस बयान को लेकर अब किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है? जी दिनेश, बिल्कुल कांतिलाल भूरिया का बयान जिस तरीके से आया है उसके बाद लगातार विवाद खड़ा हो गया है और एक तरह से राजनीति भी इस बयान को लेकर गर्मा गई है। लेकिन अगर कहा जाए, जैसे सभी जिक्र कर रहे हैं कि शायद उन्होंने हास्यास्पद अंदाज में इस बयान को कहा है, लेकिन ये जिस मंच से वो बोल रहे थे उसमें हास्यास्पद अंदाज से नहीं स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव होना बाकी है 4थे चरण का और ऐसे में ये चुनावी घोषणा भी कही जा सकती है और इसे मंच से उनका बोलना सही नहीं कहा जा सकता। और इसी बात को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो विवाद जो इस बयान को खींच रही है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मतदान से पहले इस बयान को और ज्यादा खींचने का जो मौका है वो कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया, उन्होंने बैठे बिठाए दे दिया और इसी को लेकर अब लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो भी शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कांतिलाल भूरिया पर कार्रवाई करने की जो मांग है वो भी की है। लेकिन अब चाहे जो भी कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन दिनेश ये साफ है कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी को घेरने का मिल गया है। चलिए, शुक्रिया रंजना जानकारी के लिए।